और फिर प्रशांत किशोर जी, बाद में नीतीश जी से अपना वैचारिक मतभेद हुआ किसी विषय पे, फिर प्रशांत जी पार्टी छोड़ के चले गए। हम लोग उस पार्टी में रह गए और रहने के बाद एक आध दो साल माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना जुलना, कई बार मिलने का अवसर मिला, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई। और फिर धीरे धीरे करके 3 साल 22 में हमको युवा जदयू का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया पूरे बिहार का। मेन 3-4 विंग होता है सभी पार्टियों में, किसान, महिला, यूथ, छात्र, ये सब विंग है। तो एक यूथ विंग जो होता है, जो पार्टी का युवा विंग है, तो उसका पूरे बिहार का हमको अध्यक्ष बनाया गया। तो नीतीश जी के कार्यों को, जो उन्होंने पिछले 20 वर्षों से जिस प्रकार बिहार की सेवा की है, उनको अपने नौजवानों के लिए जो विशेष कार्य किए हैं, तो उन सब चीज़ों को बता करके पार्टी के यूथ विंग को जितना मजबूत करने के लिए पूरे बिहार के सभी जिलों का दौरा किया, पार्टी को मजबूत करने के लिए हम लोगों ने काम किया। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल बहुत देर से मेरे दिमाग में आ रहा है, इतने लंबे राजनीतिक दौर में, जो ये पटना यूनिवर्सिटी से लेके मोतिहारी के पूरे प्रदेश के युवा अध्यक्ष बनने तक के दौर के बीच में, सब चीज़ें अच्छी तो नहीं हुई होंगी। आपने केवल एक शारीरिक मुठभेड़ के बारे में बताया कि उससे मुझे शारीरिक क्षति हुई। हाँ। लेकिन उससे पहले केवल मौखिक रूप से सबसे बातें होती थी, केवल मौखिक रूप से झगड़ा होता था, गाली गलौज होता था। इससे पहले भी कोई लड़ाई झगड़ा, क्योंकि चुनावी राजनीतिक रूप से कभी ना कभी ऐसा तो होता जरूर है। अभी छात्र राजनीति में तो ये तो नॉर्मल बात है, मारपीट होना तक हो जाता है, रोज का घटना था। वो तो मारपीट, रोज का घटना ही सब। कोई ऐसा मेमोरेबल, कोई यादगार पल बताइए जो आपके साथ घटित हो, बाकी कोई बारे में नहीं। हाँ, कई बार ऐसा हुआ है कि हम लोग गिरफ्तार होकर थाने में चले गए हैं और थाने में से भागे हैं, वहाँ से बच करके। थाने में से ही भागे हैं? हाँ, दो तीन बार हम लोग थाने में से। एक बार हमारा विद्यार्थी परिषद आंदोलन कर रहा था किसी विषय को लेकर के, उस आंदोलन में हम लोगों ने पटना यूनिवर्सिटी का गेट तोड़ दिया। और गेट तोड़ दिया और गेट मतलब जो मेन गेट था वो टूट गया। वो रिपेयर हुआ गेट था, उसको हम लोगों ने ज़्यादा किसी विषय को लेकर आंदोलन कर रहे थे हम लोग। तो क्या हुआ, छात्र राजनीति में आप जब रहते हैं, ऐसी अनगिनत घटनाएं हैं, आप जितना सुनेंगे उतना सुना सकते हैं। तो फिर हम लोग, वो गेट टूट गया और गेट टूटा तो फिर क्या हुआ कि हम लोग मैंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स, छात्र राजनीति में रहिएगा और कोई मीडिया वाला आ जाए फोटो खिंचा रहा है तो नेता एकदम, उस जमाने में होता क्या है कि अगर फोटो अखबार में आप ही का नाम अगर छप गया, खुद पढ़ के ही बहुत खुशी होता है, दुनिया दूसरा जाने कि नहीं जाने, अगर 75वें नंबर पर भी नाम है तो बहुत खुशी, अरे मेरा नाम अखबार में पड़ा। अपने फोटो खींच के उसको व्हाट्सएप से शेयर करता है आदमी, फेसबुक पे डालता है। तो उस जमाने की बात है। तो उस जमाने में क्या हुआ कि गेट टूटा और कुछ बड़े चैनल वहाँ पे संजोग से होता है, कभी कभी उनको भी टारगेट होता है कि आपको जाके ये बना के लाना है टीआरपी के लिए। आज तक मैंने वो कुछ ये होता है, टारगेट होता है कि आज इस विषय पे करके लाइए। तो आज तक और इस सब टाइप का 1-2 चैनल वहाँ पे उस दिन आ गया गेट टूटने के बाद। तो सारे छात्र नेता कि हम भी बाइट देंगे, उसमें उलझ गए अपना। तो उलझ गए और उलझने के बाद वहाँ पे क्या हुआ, गेट तो टूट ही चुका था तब तक। हमको एक फोटो जर्नलिस्ट थे जो फोटो खींचते थे, उन्होंने कहा कि आओ भाई चाय पिलाते हैं, चाय पिलाओ। तो हम गेट पे चाय पिला रहे थे, हम वहाँ नहीं गए बाइट देने के लिए। तब तक 2-3 गाड़ी पुलिस की आई, दोनों तरफ से घेर गए, उसमें से मैक्सिमम लोगों को उठा लिया गया जो लोग बाइट वहाँ दे रहे थे। लोग थाने में, हम लोगों ने अपने संगठन के लोगों को बताया कि भाई ये सारे लोग गिरफ्तार हो गए हैं। सब लोगों ने आए, संगठन के लोग आए और भी कई जो पार्टी के से जुड़े हुए लोग थे, वो लोग आए कि भाई इन लोगों को अब छुड़ाना है, निकालना है आंदोलन प्रदर्शन में।